लास्ट क्लास के अंदर आप लोगों को मैंने करवा दिया था क्या, मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल सारा ही बता दिया। एक चीज जो बच गई थी वो मैं आज की क्लास में डिस्कस कर रहा हूँ, और जो बच गया था वो था बेटा जी आपका ग्रुप डेटा। क्या बच गया था? ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा ऐसे ही था ना? यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये लो जी, सबसे पहले है हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं स्टेप्स फॉर ग्रुप डेटा। स्टेप्स फॉर, ठीक है। अब ये तो तुम्हें पता ही है कि जो ग्रुप डेटा है वो मेनली दो कैटेगरी में है। एक तो कौन सा है बेटा जी आपका? नहीं, डिस्क्रीट डेटा, और एक होता है बेटा जी आपका क्या? कॉन्टिन्यूअस ग्रुप डेटा। डिस्क्रीट ग्रुप डेटा और कॉन्टिन्यूअस ग्रुप डेटा। ठीक है, फर्क पता है ना? तो क्या फर्क होता है डिस्क्रीट ग्रुप डेटा में और कॉन्टिन्यूअस ग्रुप डेटा में? हाँ जी, क्या फर्क होता है? जीरो टू 10 11 टू 12 11 ये बोलना है जो अभी इसने बोला और चालू में, वो होता है 0 टू 9 टू 5 9 टू 5 टू इतना नहीं समझाना हो। क्या बोला उसने, सुना? उसने बोला कि सर कॉन्टिन्यूअस मतलब क्लास इंटरवल, बस बात खत्म। ये बोलना 0 to 9, 0 to 9, 10 to 19, इतनी लंबी बातें क्यों? सीधा क्रक्स में। और जब हम लंबी बातें करते हैं तो इसका मतलब हमारी क्लैरिटी में कुछ कमी होती है। नहीं, आपसे आपका नाम पूछूंगा तो आप क्या सीधा अपना नाम बता दोगे? उसमें कहानियां थोड़ी ना हो गए, एग्जाम्पल थोड़ी ना। खैर, तो यहाँ स्क्रिप्ट ग्रुप डेटा और वैसे तो मैंने को टाइप्स, और अगर मैं बात करूं डिस्क्रीट ग्रुप डेटा की तो डिस्क्रीट ग्रुप डेटा कैसा होता है दिखने में? x1 और ऐसी x2, ऐसी x3, x4, कहाँ तक? xn तक, और फिर उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है f1, f2, f3, f4, कहाँ तक? fn तक। आ रही है बात समझ में? ये डिस्क्रीट ग्रुप डेटा था। अच्छा, अगर हम बात करें इसमें तो स्टेप्स के नाम पे, आई रिपीट, स्टेप्स के नाम पे यहाँ पे क्या स्टेप्स होंगे? है तो इसमें भी वही, अरेंज द डेटा, ठीक है। और उसके बाद आपका अगला स्टेप होगा फाइंड सीएफ, ठीक है। सीएफ का मतलब होता है बेटा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सीएफ का मतलब क्या होता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी वैसे दो तरीके की होती है, एक होती है लेस देन और एक होती है मोर देन, ठीक है। हमें सिर्फ चाहिए होती है लेस देन। कौन सी चाहिए होती है? लेस देन सीएफ चाहिए होती है, इस बात को ध्यान, ठीक है। और आपका यहाँ पे अगर हम बात करें तो आगे चलते हैं, सीएफ निकालने के बाद हम क्या निकालते हैं? फाइंड प्लेस। क्या निकालते हैं? फाइंड प्लेस। सिर्फ प्लेस इसलिए लिखा क्योंकि मैं यहाँ पे अब सिर्फ मिडल प्लेस थोड़ी सिखाऊंगा। यहाँ पे Q1 प्लेस, Q2 प्लेस, Q3 प्लेस,
डिसाइल वाला प्लेस, परसेंटाइल वाला प्लेस, सारी बताऊंगा। आ रही है बात समझ में? तो इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ प्लेस लिख दिया। समझ गए बात को? अब यहाँ पे देखो, क्वेश्चन भी करा देंगे अभी। तो यहाँ पे लास्ट क्लास में मीडियन क्वार्टाइल के एमसीक्यूज करवाए थे कोई? एमसीक्यू नहीं कराया। सिर्फ कॉन्सेप्ट, वैसे एग्जांपल बता दिया था, बट एमसीक्यू नहीं कर, है ना? कोई बात नहीं, आज की क्लास में कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो बेसिकली आपका यहाँ पे किसकी बात करी है, तो प्लेस बेटा जी, अगर मेरे को मीडियन प्लेस निकालना है, तो अगर मुझे मीडियन प्लेस निकालना है तो आप सबको पता है, ये देखो n+1/2th प्लेस, ठीक है? अच्छा, आपको पता है n+1 वाला कॉन्सेप्ट जो था वो ऑड प्लेसेस में था, किसमें था? जब अनग्रुप डेटा की बात करते हैं तो किसमें था? ऑड में था, है ना? n+1 का कॉन्सेप्ट किसमें था? ऑड में था, मीडियन के टाइम पे। एक्चुअली n+1 सुपीरियर है दूसरे वाले तरीके से, वो जो दूसरा वाला तरीका है ना इवन वाला, n/2 और प्लस में n/2+1, दोनों वैल्यूज और होल डिवाइड बाय 2 करते हैं, मतलब बीच की दो वैल्यूज का एवरेज, याद आता है ना? तो ये ज्यादा सुपीरियर है, ये ज्यादा सुपीरियर इसलिए है n+1/2 बिकॉज ये एक्चुअली इवन में भी लगाया जा सकता है। ये देखो, सर बता दिया था। अच्छा, फिर तो ठीक है। तो आप ये समझना, इसीलिए यहाँ पे भी क्या लगा दिया है, n+, ठीक है? अच्छा, इससे आगे चलते हैं दोस्तों, और फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका अगला क्या है बेटा जी, आपका Q1। अगला क्या है आपका? Q1। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले मैं Q1 प्लेस निकाल लेता हूँ, और Q1 प्लेस के लिए बेटा जी अब n+1 तो करना ही है, कैपिटल N ले रहा हूँ, देख रहे हो ना? लेकिन साथ के साथ क्या, डिवीजन में 4 रहेगा, क्योंकि क्वार्टाइल पूरे डेटा को 4 इक्वल पार्ट से बांटता है। अच्छा, ऐसे ही Q3 प्लेस, अगर Q3 प्लेस की बात करूंगा तो 3 लिखते ही ब्रैकेट में n+1, माइंड दैट ब्रैकेट में n+1, और ये कितना हो गया, फोर्थ प्लेस, और आपका क्या, सी एफ हो गया, ठीक है ना? उसके बाद आपका यहाँ पे अगर बात करें D7, 7 n+1 डिवाइडेड बाय व्हाट, 10th प्लेस इन CF। और ऐसे ही मैं वो भी लिख देता हूँ, P कौन सा लूँ, ऐसे ही लिख देता हूँ 42 प्लेस। तो आपका कितना हो जाएगा, 42 n+1 अपॉन में 100 प्लेस। सर सीए कैसे निकालोगे? निकालना सिखा दूंगा, ठीक है? ये निकालना सिखा दूंगा, कोशिश करो, ठीक है बेटा? लिख लिया ये सारा? यस सर। ये किसके लिए हो गए, डिस्क्रीट ग्रुप डेटा के लिए हो गए सारे स्टेप्स, बस खत्म हो जाएगा, ठीक है? कैसे करेंगे वो लगा देंगे। हालांकि मैंने आपको बता दिया, मैंने थोड़ा इस बार चेंज करा, मैं एक्चुअली एग्जॉस्टिवली बताने के चक्कर में ज्यादा बताता हूँ, ठीक है ना? शायद पेपर में बहुत सारी चीजें ऐसी ही बताता हूँ जो 2006 से लेकर 2024 आ गया, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो पूरे 18-19 साल हो गए, कभी भी नहीं आया होगा वो क्वेश्चन। लेकिन जैसे कुछ बुक्स थी जो उस समय पे, उनमें हर चीज के ना 250 250 300 300 क्वेश्चन थे। अदर देन दिस, जो ये तुम्हारी आईसीआई की बुक के क्वेश्चन है ना, इनसे अलग 250 300 क्वेश्चन। अब ऐसी बुक्स को हमने शुरुआत में कंसीडर किया, और हमने उनमें स्पेशली जो जो क्वेश्चंस बिल्कुल ही अलग होते थे, उन क्वेश्चंस को हमने क्या करा, सर्कल कर लिया, कि अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आया तो बच्चा अटक जाएगा। हमने उसको अपने पढ़ाने के टाइम पे एग्जाम्पल्स का पार्ट बना लिया। आ रही है बात समझ में? मोस्टली थियोरिटिकल भी ज्यादा थे, प्रैक्टिकल तो इतने नहीं बोलूंगा, थियोरिटिकल ज्यादा थे। तो अब क्या है, हमने वो थियोरिटिकल बताने शुरू कर दिए, कि एग्जॉस्टिवली के चक्कर में कि यार पेपर में कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना आ जाए जो हमने ना बताया, इन द सेंस, क्योंकि देखो, नॉलेज पूरी देने के बावजूद भी ना कई बार बच्चा इंटरप्रेट नहीं कर पाता पेपर में। तो हमने कहा कि नहीं, बता रखी है ये बात, और बच्चा लैंग्वेज से जज कर सकता है अगर वो करना चाहे तो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कर नहीं पाएगा,
क्योंकि पेपर में तो इतना दिमाग लगाने का मौका नहीं। होता नहीं है ना। पेपर में तो सीधा क्या होता है, अच्छा अरे ये वाला तो वो क्वेश्चन है, इसका आंसर ये है, ऐसे चाहिए। तो हमने वो भी लिखा, तो उससे क्या हुआ, थोड़ा सा हमने क्वांटिटी क्या कर दी, ज्यादा कर दी कॉन्सेप्ट की। अब मैंने उसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस कर दी है। मैंने क्या कर रहा हूँ, अब तुम्हें मैं सीधा जैसे मीडियन पढ़ा या क्वार्टाइल डिसाइल परसेंटाइल पढ़ा, तो पहले मैं वो बता रहा हूँ जो पेपर में आने के चांसेस क्या है, ज्यादा है, आते ही आते हैं। जो लास्ट क्लास में मैंने बताया, आज की क्लास में अब मैं वो क्या कर रहा हूँ, कंप्लीशन वाली बात कर रहा हूँ कि यार एग्जॉस्टिवली पढ़ाओ, कुछ भी ऐसा ना रहे जो हमने बताया ना। ठीक है, तो अब ये देखो, ये मैंने आपको यहाँ पे, अच्छा अगर मीडियन और मोड की बात की जाए तो प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, मीडियन और मोड में से अगर कुछ ज्यादा बनता है तो क्या बनता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बन सकते हैं, अलग अलग वैरायटी के, मुश्किल नहीं, अलग अलग वैरायटी के, बट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में कुछ भी खास है ही नहीं। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को स्टेप्स बताए ग्रुप डेटा के, डिस्क्रीट ग्रुप डेटा। ठीक है, अच्छा जी। अब अगर बात करें कॉन्टिन्यूस ग्रुप डेटा की, जिसका मतलब आप पता तो है ही आपको, है ना, क्लास इंटरवल्स होते हैं। तो यहाँ पे सर स्टेप्स क्या होंगे, तो यस ऑफ कोर्स यहाँ पे कुछ हुआ क्या, स्टेप्स जो है वो क्या होंगे, अरेंज द डेटा, क्या होगा, अरेंज द डेटा, वही स्टेप्स, फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और उसके बाद फाइंड प्लेस। ठीक है भाई, यहाँ पे दोबारा से मेंशन नहीं करा कि सी एफ मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और लेस देन सी एफ, ये सब मेंशन नहीं करा, लेकिन है बात वही। ठीक है, और जहां पे लिखा था ना लेस देन सी एफ, वहां पे ये वर्ड भी लिख देना ओनली, वहां पे ये वर्ड भी लिख देना ओनली, यानी कि सिर्फ सी एफ कौन सी चाहिए, ओनली वाली। और आपको मैं यहाँ पे ये दिखा भी दूं, ये देखो, आपने ये नोटिस कर रहे हो, ये लेस देन सी ओजाइव कैसे बनता है, लेस देन सी एफ से ही तो बनता है। तो आई होप कहीं ना कहीं आपको रिलेशन समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, इससे देख लो ना, हमने मीडियन क्वार्टाइल सारे निकाल लिए, बताए थे ना लास्ट क्लास के अंदर। और ये देखो ओजाइव होते भी क्या है, सी एफ का, लेस देन ओजाइव मतलब लेस देन सी एफ से बनेगा, मोर देन ओजाइव मतलब मोर देन सी एफ। मीडियन क्या बताया था, जब इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे, तो जो वो आएगा वो क्या होगा, मीडियन। और लेस देन ओजाइव बनाने के बाद आप बस आपको एन की वैल्यू पता होनी चाहिए, आप Q1 Q2 दैट इज मीडियन, या Q3 या डिसाइल या परसेंटाइल, कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो, बस एन पता होना चाहिए आपको, क्या पता होना चाहिए। ठीक है, और एन भी पता चली जाएगा। ये देखो एन कितना है बेटा जी आपका, ये रहा 30 ही तो है, एन कितना है, 30 ही तो है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैंने स्टेप्स लिख दिए। अच्छा अब बात आती है सर फिर प्लेसेस बताओ, तो सबसे पहले आपका मीडियन प्लेस। अच्छा मीडियन प्लेस यहाँ पे लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एन बाई टूथ प्लेस, एन बाई टूथ प्लेस इन सी एफ, भाई ठीक है, एन बाई टूथ प्लेस इन सी एफ। लेकिन चक्कर भाई दिक्कत है, दिक्कत ये है कि आपका यहाँ तो क्लास इंटरवल आएंगे, तो अगर मान लिया यहाँ पे एग्जैक्ट पता ही नहीं होता ना कि कौन से प्लेस की वैल्यू कौन सी है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे 0 से 10 पहला क्लास इंटरवल है, और उसमें 5 ऑब्जर्वेशन है, कितनी ऑब्जर्वेशन है, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी 5 है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि 0 से 10 के बीच में 5 वैल्यूज है, तो यानी कि पहले 5 प्लेस की वैल्यू 0 से 10 के बीच में, लेकिन मैं पूछूं फर्स्ट प्लेस की वैल्यू, नहीं पता, सेकंड प्लेस की वैल्यू नहीं पता, थर्ड प्लेस की वैल्यू नहीं पता, फोर्थ प्लेस की वैल्यू नहीं पता, फिफ्थ प्लेस की वैल्यू भी नहीं पता। अच्छा, तो यहाँ पे फिर हमें क्या लगाना पड़ता है, एक फॉर्मूला लगाना पड़ता है। ठीक है, जैसे अर्थमेटिक मीन या ज्योमेट्रिक मीन या हार्मोनिक मीन निकाले, तो उसमें तो क्या करते हैं हम कि क्लास इंटरवल जो 0 से 10 होगा उसकी मिड वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, उसकी मिड वैल्यू निकाल लेते हैं। लेकिन वो तो अजम्पशन होता है एक तरीके का,
कैसा अजम्पशन होता है कि क्लास इंटरवल को बिलोंग करने वाली सारी की सारी वैल्यू कितनी है, 5, 0 से 10 को प्लस करके डिवाइड बाय 2। जबकि क्या ये सच बात है कि 0 से 10 के बीच में अगर 3 ऑब्जर्वेशन है, 5 ऑब्जर्वेशन है, 7 ऑब्जर्वेशन है, तो सारी की सारी क्या 5 ही होनी चाहिए? नहीं। तो इस वजह से, अच्छा, और ये तुम्हें पता है ये तो कौन सा एवरेज पढ़ रहे हैं, पोजिशनल। तो यहाँ तो बिल्कुल एग्जैक्ट वही वैल्यू चाहिए। इसका तरीका ये होता है कि फिर हम क्या करते हैं यहाँ पे, जो बचपन में आप स्कूल से करते थे, एल प्लस में, याद है, n/2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ और मल्टीप्लाई बाय, आ रही है बात समझ में? सर ये आई गया था। क्लास इंटरवल, एल का मतलब होता था लोअर लिमिट, फ्रीक्वेंसी, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी। अगर याद हो, सी एफ एक पहले वाली लेते थे। सी एफ कौन सी लेते थे? पहले वाली, मतलब जो क्लास इंटरवल में मीडियन आएगा, सी एफ क्या लोगे उससे एक, 5 आर 4 मतलब नहीं, जैसे अगर आपको 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 ऐसे क्लास इंटरवल है, आपका इंटरवल सेलेक्ट हुआ जिसमें मीडियन आता है 30 से 40, तो आप सी एफ कौन सी लोगे, 20 से 30 में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी एफ कौन सी लेते हैं, एक प्रीवियस क्लास इंटरवल की लेते हैं। सी एफ किसकी लेते हैं, प्रीवियस क्लास इंटरवल। ठीक है, हाँ, ये वाली मीटिंग का ग्रुप डेटा वाला क्वेश्चन करके करेंगे करेंगे। अब इधर देखो, यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका ये हो गया आपका Q1 प्लेस, और Q1 प्लेस जो होगा बेटा जी उसमें क्या होगा, n बाय फोर्थ प्लेस इन सी एफ, n बाय फोर्थ प्लेस इन सी एफ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो अब आपका यहाँ पे Q1 निकाल देते हैं। याद रखना, ऊपर वाला जो n/2 है ये प्लेस है और नीचे है मीडियन की वैल्यू। ऐसे ही Q1 की वैल्यू ये देख लो, L प्लस में n/4, सी एफ एक पहले क्लास इंटरवल का, फ्रीक्वेंसी सेम क्लास इंटरवल की, और मल्टीप्लाई बाय क्लास इंटरवल। ठीक है, इसके अलावा सर यहाँ में Q1 प्लेस निकाली, पूरी के निकाला। Q1 की वैल्यू, ठीक है, प्लेस अलग होता है, वैल्यू अलग होती है, तो मुझे बताइए। अब उसके अलावा आपका यहाँ पे Q3 प्लेस निकालेंगे तो क्या कर देंगे, 3n/4। अच्छा, जो क्लास इंटरवल्स होते हैं ना, उनके अंदर फॉर्मूला जो होता है उसमें +1 नहीं लेते। क्या बोला उसमें, +1 नहीं लेते। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अगर हम बात करें, L प्लस में 3n/4 और मल्टीप्लाई बाय आई। ठीक है, ये हमने Q3 भी बता दिया। ऐसे ही फिर ना तुम वो और कर लो, क्या, डी का कोई सा निकाल लो, मान लिया डी, डी सेवंथ प्लेस है। तो बस बेटा अब क्या करेंगे, 7n/, 10 ठीक है भाई। L प्लस में 7n/10 माइनस सी एफ एक प्रीवियस क्लास का, अपॉन में फ्रीक्वेंसी सेम क्लास की, और मल्टीप्लाई बाय क्लास इंटरवल भी सेम क्लास का, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट परसेंटाइल निकाल लेते हैं, 40, P40। सर बी 40n/, E प्लस
40n/100 माइनस CF होल डिवाइड बाय F और मल्टीप्लाई बाय, ठीक है भाई। तो ये मैंने आपको ग्रुप डेटा के दोनों बता दिए, ठीक है। ग्रुप डेटा के चांसेस बहुत ही कम है, बट एक करवाना तो जरूरी होता है, क्योंकि क्या पता कल को पेपर में आए चाहे ना आए, बुक्स में तो दे ही रखा है। क्या बोला, पेपर में आए चाहे ना आए, बुक्स में तो दे ही रखा है। तो यहाँ पे आइए मैं क्वेश्चंस आपको करवाता हूँ। और लास्ट क्लास का याद है ना सबको, भाई देख लो। आपका सबसे पहले मीडियन क्या था, आपका पोजिशनल एवरेज था। और कौन सी वैल्यू होती है, मिडिल प्लेस की वैल्यू। आधा डेटा मीडियन से नीचे, आधा ऊपर, वो तो ठीक है, समझ में आ गया। अनग्रुप डेटा में, अनग्रुप डेटा में डिस्कस किया था, तो उसमें क्या होता था कि अगर ऑड ऑब्जर्वेशन है तो n+1/2, और अगर इवन ऑब्जर्वेशन है तो n/2 और n/2+1। यानी कि ऑड प्लेस में तो एक्चुअली सिंगल वैल्यू होती है, और इवन प्लेस में सिंगल नहीं होती, बल्कि कितनी होती है, दो वैल्यूज होती है जो मिडल मोस्ट में होती है। जैसे अगर 9 ऑब्जर्वेशन है तो मिडल मोस्ट कौन सी हो गई, 5th प्लेस। लेकिन अगर 10 ऑब्जर्वेशन है तो 5 5 बढ़ गई, आधी आधी, तो मिडल में कुछ बचा ही नहीं। तो मिडल की फिर कितनी ले लेते हैं, दो। पहले आधे से 5th प्लेस, मान ली 10 ऑब्जर्वेशन, पहले आधे से 5th प्लेस और नेक्स्ट वाले आधे से 6th प्लेस की वैल्यू। और 5th प्लेस और 6th प्लेस की वैल्यू को क्या कर देते हैं, एवरेज। समझ में आती है ये बात। तो यहाँ पे आपका मैंने क्या लिखवा दिया था, मैंने लिखवाया था कि भैया इवन ऑब्जर्वेशन अगर होगी, क्या बोला, इवन ऑब्जर्वेशन होगी तो बस क्या करना, बीच की दो वैल्यूज का क्या कर दो, एवरेज। ठीक है, सिंपल एवरेज ऑफ टू मिडल वैल्यूज। यहाँ पे मैंने एक डेटा लिया जिसके अंदर n 10 था, इवन हो गया। तो इवन हो गया तो मैंने कहा 10 का आधा कितना होता है, 5, और अगला नंबर 6। तो पांचवें प्लेस की वैल्यू और छठे प्लेस की वैल्यू का क्या कर दो, एवरेज कर दो। सिंपल एवरेज 10 + 15 12.5 आ गया। फिर मैंने एक लॉजिक ये बताया, भाई ऐसा क्वेश्चन आएगा पेपर में, ठीक है, मीडियन का। उसके बाद फिर एक कैसा क्वेश्चन आएगा, ये आएगा क्वेश्चन कि ना मीडियन जो है किससे अफेक्ट होता है, चेंज ऑफ ओरिजिन से, और ऑल्सो अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल। ओरिजिन मतलब प्लस और माइनस करना, स्केल मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा, क्वेश्चन ये पूछा ऐसे जाएगा कि आपको एक इक्वेशन दिया जाएगा। उस इक्वेशन में आपको पता ही है, ए वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स में बी चेंज ऑफ स्केल है और ए चेंज ऑफ ओरिजिन। मीडियन ऑफ एक्स गिवन होगा बेटा, और आपको मीडियन ऑफ वाई निकालना होगा। तो आप क्या करोगे, एक्स की जगह मीडियन ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दोगे, उस मीडियन ऑफ एक्स की वैल्यू में बी मल्टीप्लाई और ए प्लस कर दोगे, तो क्या आएगा, मीडियन ऑफ वाई। ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा। मीडियन ऑफ एक्स 20 है और आपका y इक्वल टू 2x - 7 है, तो 20 को x की जगह रखा तो 2 × 20 40 - 7 33, और मीडियन ऑफ y 33। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। फिर आएगा आपका अदर पोजिशनल एवरेज में से क्वार्टाइल डिसाइल परसेंटाइल। इसमें क्या करते हैं, अरेंज द डेटा। अच्छा, मीडियन के लिए भी अरेंज द डेटा लिखवाया था, लेकिन क्या लिखा था, असेंडिंग और डिसेंडिंग। लेकिन क्वार्टाइल डिसाइल परसेंटाइल के लिए सिर्फ क्या बताया था, असेंडिंग। फिर प्लेस निकालना होता है। अब जैसे क्वार्टाइल है, पूरे डेटा को कितने पार्ट में बांटता है, 4। लेकिन जो पार्टीशन वैल्यूज होती है, मतलब पार्टीशन वैल्यू जहां, वो क्या क्वार्टाइल्स बोलते हैं। पार्टीशन वैल्यू मतलब क्वार्टाइल्स या डिसाइल्स या परसेंटाइल्स। तो पार्टीशन वैल्यू सिर्फ 3 होती है, यानी कि क्वार्टाइल पूरे डेटा को 4 पार्ट्स में बांटता है, लेकिन क्वार्टाइल कितने होते हैं, सिर्फ 3। और 4 इक्वल पार्ट्स का मतलब ये हो गया ना, अगर परसेंटेज में देखा जाए तो 25%, 25%, 25% और 25%। ठीक है। अच्छा, फिर मैंने ये भी बताया था कि जैसे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अबव Q1, Q1 से अबव कितनी वैल्यूज है, 25 25 25, यानी कि 3n/4 लिख दो, या क्या 75%। अच्छा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अबव Q3, Q3 से ऊपर कितनी है, n/4 या फिर 25%। आ रहा है समझ में। इसके अलावा Q1 से नीचे कितनी है, 25% या n/4, और 3n/Q3 से नीचे कितनी है, 25 25 25, यानी कि 75% या फिर 3n/4। फिर मैंने Q1 का प्लेस निकाल के बताया। तो Q1 का प्लेस निकाल के बताया n+1/4। मैंने बताया था ना n+1 सुपीरियर है। अच्छा, n+1 सुपीरियर मैंने प्रूव कर दिया था ना। भाई देखो ना, यहाँ पे जैसे ये 10 ऑब्जर्वेशन थी, तो अगर 10 ऑब्जर्वेशन थी और मैं ये n+1 वाला फॉर्मूला लगाता, तो 10 एज पर फॉर्मूला देखो जरा,
10 और 1 11 11 अपॉन में 2 5.5 5.5 का मतलब क्या होता है 5 और 6 का एवरेज। तो आपको अभी भी क्या करना पड़ता है 5 और 6 का पक्का। ठीक है। इसके अलावा इसीलिए मैंने बताया सुपीरियर है। अच्छा Q3 होगा तो 3 लग जाएगा ब्रैकेट के बाहर। ठीक है। और Q2 जो है उसके अंदर 2 लग जाएगा। लेकिन आपने यहाँ पे देखा कि 2 आगे लग गया तो ये तो नीचे से 4 कट करके n+1/2 हो गया। और एक तरीके से ये तो क्या हो गया मीडियन हो गया। तो मैंने इन बच्चों को बता दिया था पिछली क्लास में कि Q2 और मीडियन क्या होता है सेम। अच्छा फिर मैंने यहाँ पे ये Q1 निकालना सिखाया। इसी डेटा में Q1 निकलवाया। कैसे निकलवाया 10 + 1 11 डिवाइडेड बाय 4। तो ये 2.75 प्लेस आया। और मैंने बताया कि Q1 की वैल्यू जो होगी वो सेकंड प्लेस की वैल्यू 4 से बड़ी होगी बट थर्ड प्लेस की वैल्यू 6 से छोटी होगी। तो इन्होंने कहा सर करे कैसे। मैंने कहा देखो इसे ना ऐसा एक्सपेंड कर लेते हैं। ठीक है। और सेकंड प्लेस की जगह 4 आ गया। 0.75 यहाँ था यहाँ भी लिखा यहाँ भी लिखा। थर्ड प्लेस की जगह 6 आ गया और 6 और 4 का डिफरेंस। तो 6 और 4 का डिफरेंस 2 आया। और ये कुल मिला के 5.5 आया। तो जो मैंने कहा था बिल्कुल सही कहा था सेकंड प्लेस की वैल्यू से Q1 की वैल्यू बड़ी होगी और सिक्स प्लेस की वैल्यू थर्ड प्लेस की वैल्यू से छोटी होगी। ठीक है समझ में आ गए। उसके बाद डिसाइल पूरे डेटा को कितने इक्वल पार्ट्स में बांटता है 10। लेकिन पार्टीशन वैल्यू यानी कि डिसाइल कितने होते होंगे 9। ठीक है। बाकी बस इसमें सब कुछ सेम रहता है नीचे डिवीजन में क्या आ जाता है 10। अच्छा D5 को मैंने लिखा तो 5n+1/10। तो लेकिन ये तो क्या बन गया n+1/2 बन गया। 5 से 10 कट हो गया। तो मैंने बताया कि D5 ही Q2 है और वही मीडियन। ऐसे ही परसेंटाइल में 100 इक्वल पार्ट्स और ये सब मैंने आप लोगों को बता दिया था। अच्छा इसके अलावा अगर बात करें इधर देखो तुमने ये देखा Q2 2n+1/4 क्या बचा n+1/2 D5 5 n+1/10 क्या बचा n+1 ओ 2 ना 2 होगा P50 15 into n+1/100 क्या बचा n+1/2 यानी कि एक तरीके से Q2 बराबर होता है D5 के जो बराबर होता है किसके। और ये तीनों के तीनों किसके बराबर होते हैं। ठीक है। अच्छा सिर्फ इतना ही नहीं ये देखो D1 बराबर होता है n+1/10 बोलो। और P10 किसके बराबर होता है D1 के बराबर। इस हिसाब से D1 इक्वल टू क्या हो गया P10। और अगर ऐसा हुआ तो सिमिलरली आप ये भी तो कह सकते हैं D2 इक्वल टू P20 D3 इक्वल टू P30 और D9 इक्वल टू P90 ऑल ओके। इसके अलावा बेटा आपका Q1 जो होता है वो n+1/4 होता है। P25 कितना होता है n+1/4 P 100 n+1/4 ठीक है। तो यानी कि क्या सीखा आपने Q1 इक्वल टू कितना हो गया P25। सिमिलरली Q3 पता है किसके बराबर होगा P70। ठीक है।
कोई कंफ्यूजन नहीं? नो सर। हम्म। इसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो एक प्रॉपर्टी है बेटा, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियन। क्या बोला मैंने? प्रॉपर्टी ऑफ मीडियन। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, सुनो। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? जो आपके सामने लिखा हुआ है, लेकिन आपने कहा समझ ही नहीं आई ये क्या कह रही है, तो कोई बात नहीं, समझाए। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहले मैं इसे प्रूव करके दिखा, ठीक है, लेकिन उस प्रूव करने से पहले मैं एक चीज बताऊं। आपने एक चीज देखी होगी, इसको क्या कहते हैं? अगर ऐसे लिखा हो तो इसको क्या कहते हैं? डेविएशन। क्या कहते हैं? इसका ये मतलब है पवन, कि जब x की सभी वैल्यू में से, जब x की सभी वैल्यू में से एक कांस्टेंट को माइनस किया जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है? डेविएशन। ठीक है, क्या कहा जाता है? डेविएशन। और अगला देखो, ये कौन सा साइन होता है? मॉड्यूलस का। जब आप मॉड्यूलस का साइन लगा देते हैं, इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट डेविएशन। इसको बोला जाता है डेविएशन, और इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट डेविएशन। एब्सोल्यूट डेविएशन। ठीक है, समझ में आ रही बात? अगर कोई तुमसे पूछे कि सर मतलब एब्सोल्यूट डेविएशन का मतलब, तो आप लिखोगे एब्सोल्यूट डेविएशन का मतलब होता है डेविएशन in which signs are ignored। क्या बोला? डेविएशन इन विच साइंस आर ignored। यही मॉड्यूलस लगाने पे क्या होगा? यही तो होगा कि आपका डिफरेंस प्लस का है या माइनस का है, आपको सिर्फ किस में लिखना होता है? प्लस में। पता है ना ये? प्रूव करके दिखाते हैं कि हमने क्या करा। देखो, x की वैल्यू ले लेता हूं, 2, 4, 6, 8 और 20। ठीक है, ये मैंने डेटा ले लिया। अब यहाँ पे आपका 2, 4, 6, 8, 20 ले लिया। सबको बताओ इसका टोटल कितना है? इसका टोटल 40 है। इसका टोटल क्या आ रहा है? 40। तो आपका यहाँ पे अर्थमेटिक मीन सबको पता है। इस टोटल को डिवाइड कर देते हैं किससे? n से। 40 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो कितना आ गया? 8 आ गया। अच्छा, मीडियन किसको कहते थे? मिडल प्लेस को। तो ये 6 हो गया। दोस्तों, आइए जरा देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं अब यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, x की सभी वैल्यू में से x बार माइनस करने वाला हूँ।
ठीक है। हालांकि आप सबको पता है, आप पढ़ चुके हो, आपको याद होगा कि x माइनस जो x बार होता था, क्या बोला, x माइनस जो x बार होता था, बेटा क्या बोलते हैं इसको? Deviation. Deviation taken, sum of deviations taken from arithmetic mean. क्या बोला शालू, बताओ। Sum of deviation taken from arithmetic mean. और ये हमेशा किसके बराबर होता था? जीरो। ये हमेशा किसके बराबर होता था? Zero. क्या बोलते हैं दक्ष, पढ़ के बोल के बताओ। So, हाँ बोलो, जो ये बच्चे दोनों गर्ल्स ने बोला है ना वही बोलो। sum of deviation from taken from arithmetic. विल ऑलवेज बी इक्वल टू, हाँ तुम बोलो राम। Sum of deviations taken from arithmetic mean always be zero. हाँ जी पवन, बोल के बताओ। Sum of arithmetic mean taken from सम ऑफ अर्थमेटिक, Sum of दोबारा बोलना, बोलना ही है, चॉइस नहीं है। sum of deviation taken from arithmetic mean is always zero. बहुत बढ़िया, ठीक है। मानव, sum of taken from arithmetic. सम ऑफ टेकन, गेम चल रहा है यहाँ पे टेकन का, ठीक है। Sum of arithmetic. सम ऑफ अर्थमेटिक उधर लिखा हुआ है। नहीं, कहीं नहीं लिखा अभी। इसे क्या बोलते हैं? एक्स में से जब कोई नंबर माइनस होते है इसे क्या बोलते हैं? डेविएशन। इसको क्या बोलते हैं? सम। डेविएशन ये किससे लिया गया है, मतलब सम में से क्या माइनस किया गया है? अर्थमेटिक मीन। और ये हमेशा किसके बराबर होता है? जीरो। सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू जीरो। बोल। Sum of arithmetical mean. अरे सम ऑफ डेविएशन, Taken from arithmetical mean is always zero. सम ऑफ डेविएशन, Taken from arithmetical mean is always zero. सम ऑफ, Sum of deviation taken from arithmetical mean is always zero. लेकिन हम यहाँ पे बेटा इस समय ये वाली प्रॉपर्टी तो हमने पहले ही पढ़ ली थी। इस समय हम डेविएशन ले रहे हैं या एब्सोल्यूट डेविएशन ले रहे हैं? तो एब्सोल्यूट डेविएशन ले रहे हैं तो सब में से क्या माइनस करूंगा? 8 माइनस करूंगा। नहीं, कैसे आ जाएगा? नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो 2 में से 8 गए, क्या बचा? 6। 4 में से 8 गया, क्या बचा? 4। 2 0 और 12। अब इसका टोटल करो, कितना आता है? 12 से 8 चलो 24. क्या आ गया ये? इसका ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करें, एब्सोल्यूट डेविएशन लेता हूं लेकिन फ्रॉम मीडियन, क्या बोला है? बोल के बताओ। ये था एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम मीन, और ये क्या है? एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम, बोलो सब, ये क्या है? arithmetic mean. और ये क्या है? ठीक है। मीडियन तुम्हारा 6 था, सब में से 6 माइनस करते हैं। 2 में से 6 गया 4, 4 में से 6 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 6 गया 2, 20 में से 6 गया 4। इसका टोटल निकालो। ठीक है, समझ में आया? Yes. अच्छा, ये बताओ मिनिमम, मिनिमम कहाँ पे आ रहा है? 22. 22 मिनिमम है, ऊपर भी तो यही लिखा है। अभी मैं लैंग्वेज पढ़वाऊंगा इसकी और याद करवाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका, बल्कि आप चाहो तो एक और बार ट्राई करो, एक और बार ट्राई करो। इस बार कोई और नंबर लो, ऐसा नंबर लो कि कोशिश करो कि ना ये प्रॉपर्टी गलत हो जाए। होगी नहीं, नहीं. बट तुम ट्राई करो, उससे क्या होगा कि तुम्हारे माइंड में तुम कन्विंस हो जाओगे कि भैया ये प्रॉपर्टी, हाँ तू करेगी। ऐसे तो कन्विंस्ड है, नहीं गए। चलो आप बेटा ट्राई करना चाहिए, फिर मैं कन्विंस हूँ, ठीक है। पवन ऑल ओके? Yes sir. हाँ जी मानव, सर एक आज कुछ तूफानी करते हैं।
और अच्छा ठीक है, x माइनस 10 और 10 ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर था 2, 2 में से 10 गया, ठीक है। अगला नंबर था 4, उससे अगला नंबर था 6, उससे अगला नंबर था 8 और फिर था 10। अब इसका टोटल करो। 30 18 30 अरे ये तो और बड़ा आ गया। तो हमने अब क्या सीखा, हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है? हमें शिक्षा मिलती है, कुछ भी ले लिया, ना मीन है ना मीडियन। मीन और मीडियन तो ले चुका ना ऊपर, फिर दोबारा क्यों लिखा? नहीं। तो यहाँ पे आपका, अब हमारी प्रॉपर्टी ऊपर जो थी ये वाली, इसको कैसे पढ़ेंगे, सॉरी इसको वर्ड्स में कैसे बोलेंगे? Absolute deviation taken from median is बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही पढ़ा है। और यहाँ पे इन्होंने क्या पढ़ा, दैट इज करके प्रूव तो कर ही दिया, सम ऑफ, ठीक है। उसके बाद मानव डेविएशन बोलते थे, लेकिन यहाँ पे तो क्या बोलूंगा, एब्सोल्यूट डेविएशन। सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन taken from median will always be minimum, will always be मिनिमम, या फिर क्या बोल सकते हैं, लीस्ट। मैक्सिमम वैल्यू किसमें होती है? मैक्सिमम की प्रॉपर्टी नहीं होती, मिनिमम की, ठीक है। क्योंकि देख हमने मीन लिया था, उससे भी ज्यादा आया था, हमने एक नंबर ले लिया 10, उससे और ज्यादा आया, और बड़ा नंबर लेगा और ज्यादा, और बड़ा नंबर लेगा और ज्यादा। तो मैक्सिमम की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, प्रॉपर्टी किसकी है, मिनिमम, ठीक है। ये मीडियन की प्रॉपर्टी है, बस एक ही प्रॉपर्टी है मीडियन की, और वो क्या है, सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन टेकन फ्रॉम मीडियन विल ऑलवेज बी मिनिमम, ठीक है। अच्छा ये प्रॉपर्टी किसकी थी, अर्थमेटिक में। ये प्रॉपर्टी अर्थमेटिक मीन की थी, और ये प्रॉपर्टी किसकी है, ठीक है। मिक्स मत कर देना। क्या पढ़ते हैं इसे दक्ष? Sum of deviation taken from arithmetic mean will always be zero. ठीक है, ये भी प्रॉपर्टी कभी गलत नहीं हो सकती, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को बताया। आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। शायद मोड भी करा होगा। हाँ शायद इसकी अगर थ्योरी प्रैक्टिस करने में कहाँ से करें? मेरी वाली बुक से। 40 क्वेश्चन में थ्योरी है। 40 ही क्वेश्चन 14.2 की बात कर रहा है, मैं 14.1 की बात। हाँ ये एक्सप्लेन विद योर देखो जैसे कि मैंने बोला था, आपका ये मेजोरिटी एक्सरसाइज जो है वो हम कर चुके हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन किस पे बेस्ड थे, एम जीएम और HM। लेकिन जो भी बचे कुछ है वो कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका, अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन का आंसर निकालो, ये हो जाए तो फिर 8th निकालो, 5th और 8th। 4 है 55 में डी 6 क्या 55? मतलब 5th में ऑप्शन डी 6 होगा। 6 अच्छा तो ये क्या कह रहा है, बोला क्या तू? 55 में डी होगा 6। ये क्या बोला ये? सब वही 5 कहते हैं ना 5 को। हाँ तो मतलब कह रहा हूँ कि 5th में वे
अच्छा ये बोला तूने? 5वीं में डी होगा ये। अच्छा 6 है हाँ, था। 6 है। बहुत जल्दी बोलता है तू, थोड़ा स्लो कर स्पीड को। वैसे 6 ही नहीं। बचपन में डी होगा मैं तो नहीं, यही था, बचपन में डी होगा। तूने क्या बोला था? पांचवे में? D6 होगा। बचपन में कैसे हो गया? सर 5वीं मतलब 5th वाले में। अरे कोई बात नहीं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो डी ऑप्शन, यस सर। क्योंकि एवरेज करा और भाई कितनी ऑब्जर्वेशन है? सेंटर में कर दिया। वही मैं कह रहा हूँ, कितनी ऑब्जर्वेशन है वैसे? 7 है। हाँ 3 और 3 6 और 1 7। हाँ तो 7 है तो कौन सा प्लेस हो गया? 4th प्लेस। अब 4th प्लेस में फर्स्ट प्लेस क्या है? 2। 2 4 सेकंड प्लेस में क्या है? 4। थर्ड प्लेस में क्या है? 5। और 4th प्लेस में क्या है? 6। तो आंसर 6 हो गया। 8th का बताओ आंसर। सर इसका 37 ये तो सबने कर ही लिया। अच्छा, अब जैसे यहाँ पे ये कह रहा था कि सर एक बार ना ग्रुप डेटा का बता दो कैसे क्वेश्चन करना है। सही बात है, वो स्टेप तो लिखवा दिए। अब यहाँ पे आप नोटिस करो, देखो वैसे ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं बेटा। सर थोड़ा डीफॉल्ट करने के मीन का भी करवाएं। हाँ कर लेंगे। इसमें दोनों निकालना तो मीन मीडियन दोनों। मीन और मीडियन दोनों निकालना है, तो पहले मीडियन बता दूं। हाँ तो मीडियन अभी चल रहा है तो पहले मीडियन बताना चाहिए, है ना? तो मैं ये कह रहा था कि पहली बात तो मीडियन निकालना है, और कौन सा डेटा है? कॉन्टिन्यूअस डेटा। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे एक चीज कि ये ना एक्सक्लूसिव डेटा है। कैसा डेटा है? सॉरी, एक्सक्लूसिव नहीं, इंक्लूसिव। क्योंकि 5 से 14 फिर 15 से 24, इसे ऐसे डेटा को क्या बोलते हैं? इंक्लूसिव। क्या बोलते हैं? Inclusive. इंक्लूसिव। तो यहाँ पे आपका ये बेसिकली क्या है? आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होता है? Frequency. तो अब मैं यहाँ पे CF निकालता हूँ, और CF हो गया 10 प्लस 18 प्लस 32। 86 100 क्लियर है भाई? तो ये तुम्हारा मैंने क्या निकाल दिया? CF निकाल दिया, ठीक है। बस इसके बाद तो काम खत्म। सही है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ पे अगर देखा जाए 110 डिवाइड बाय 2। तो सबसे पहले मैं मीडियन निकाल देता हूँ। मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले मीडियन प्लेस चाहिए होता है, और मीडियन प्लेस होगा n। कितना होता है बेटा? n यहाँ पे जो CF का टोटल होता है ना, जो CF का टोटल होता है वही आपका क्या होता है? n होता है। तो 110 को डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो यहाँ पे 55th प्लेस आ गया, ठीक है। अब 55th प्लेस की वैल्यू मीडियन है, लेकिन 55th प्लेस आता कहाँ पर है बेटा? ये देखो, पहले 10 प्लेस तक की सारी वैल्यू इनके बीच में है। अच्छा ध्यान रखना, इंक्लूसिव डेटा कभी भी काम का नहीं होता, पहले उसे किस में कन्वर्ट करना पड़ता है? एक्सक्लूसिव में। लेकिन मैं पूरे के पूरे क्लास इंटरवल्स को क्यों कन्वर्ट करूं? जो क्लास इंटरवल सेलेक्ट होगा बस उसी को कर लूंगा। भाई मेरा सब्जेक्टिव थोड़ी है पेपर, MCQ है, मुझे तो आंसर से मतलब है, पूरा डिटेल थोड़ी दिखानी है मुझे। तो यहाँ पे पहले 10 प्लेस की वैल्यू 5 से 14 के बीच में, फिर 11वीं प्लेस से लेकर 28वें प्लेस तक की सारी वैल्यू 15 से 24 के बीच में, फिर 29 प्लेस से लेकर 60th प्लेस तक की सारी वैल्यू 25 से 34 के बीच में। तो ये समझ में आ गया कि मेरा मीडियन यहीं पे आएगा। और अगर मेरा मीडियन यहीं पे आएगा, अगर मेरा मीडियन यहीं पे आएगा तो पहले इसको ठीक भी करा जाएगा, और ठीक के नाम पे बस वो पता है ना, ये 1 का गैप है, तो लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस और अपर लिमिट में 0.5 प्लस। ये भी तो क्या है? अरेंज द डेटा ही तो है ये। क्या कर रहा हूं मैं? अरेंज द डेटा कर दिया, CF कर दिया, प्लेस निकाल लिया। अब ये भी पता चल गया, तो अब मीडियन निकाल लो। और अब जो है मीडियन निकाल लेते हैं। तो मीडियन जो है सबसे पहले L के नाम पे कितना? 24.5 प्लस n/2 के नाम पे 55। CF बार बार बोलता जा रहा था, कौन सा लेना है? फ्रीक्वेंसी सेम क्लास, ठीक है। ये बताता आ रहा था ना भाई। तो CF 28 हो गया, फ्रीक्वेंसी 32 हो गया,
और मल्टीप्लाई बाय क्लास इंटरवल 10 हो गया। देख लो, नोटिस करो, अगर तुम इसे एक्सक्लूसिव में ना कन्वर्ट करो तो ये तो 9 का गैप है यहाँ पे हर जगह। तो मैंने बोला ना, इंक्लूसिव डेटा किसी काम का नहीं होता, पहले उसे किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, एक्सक्लूसिव। अच्छा, अब तो ये सब भी बेटा कुछ लिखने की जरूरत नहीं, तो बस समझाना पड़ रहा है। अदरवाइज तो सब कुछ किस पे हो जाए, कैलकुलेटर पे। आप कैलकुलेटर पे देखो कर भी लोगे, आप सभी बच्चे अपने कैलकुलेटर पे लिखो 55 ये वाली वैल्यू, फिर इसमें से माइनस करो 28 ये वाली वैल्यू, फिर मल्टीप्लाई कर दो 10 से ये वाली वैल्यू, फिर इसे डिवाइड कर दो 32 से ये वाली वैल्यू, और फिर प्लस कर दो 24.5, और इस तरीके से See. आपका आंसर आएगा 32.9। और ये करके दिखाओ। ठीक है, चलो आ गया आपका मीडियन। Yes, sir. अच्छा, और लेकिन एक स्पेशल रिक्वेस्ट पे बच्चे ने कहा मीन भी करें। ये बच्चे सुबह सुबह थम्स अप पी के आ गए, अगर आज कुछ तूफानी करते, ठीक है, तो सुनो ये भी निकाल लेते हैं। अच्छा, मिड वैल्यू जो होती है ना, मिड वैल्यू इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव में सेम ही होती है। क्या बोला? सेम ही होती है। तो अब ये नहीं है कि मुझे पहले इसे एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है फिर मिड वैल्यू निकालनी है। एक बात बता, 25 और 34 प्लस करो सभी, 25 और 34 प्लस करो, डिवाइड बाय 2, 29.5. और 24.5 और 34.5 को प्लस करो, डिवाइड बाय 2। 29.5. कहा था ना, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे आपका 19 का ये कितना हो गया, 9.5। अब मुझे लगता है 10-10 बढ़ाते जाओ, है ना। ठीक है, सुनो, अरे ऐसा नहीं है पेपर में लिखना है, मतलब तुम्हारे लिए अभी बता दिया, बाकी अब देखो इसके बाद मैं सिर्फ कैलकुलेटर चलवाता हूँ वहां से। ठीक है, तो फाइनली आइए मीन निकालते हैं। कैसे करें, क्या होता है फॉर्मूला, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में, ये एक्स है और ये एफ है। लो भाई, 9.5 इंटू 10 इक्वल टू, और जिसके पास गरीब बच्चा कोई हो, अगर जिसके पास जीटी वाली की ना हो, तो वो एम प्लस 9.5 इंटू 10 इक्वल टू एम प्लस, अगर है नहीं तो जिसके पास जीटी है वो इक्वल टू लगा के छोड़ देगा। अगला 19.5 मल्टीप्लाई बाय 18 इक्वल टू 29.5 मल्टीप्लाई बाय 32 इक्वल टू 39.5 मल्टीप्लाई बाय 26 इक्वल टू 49.5 मल्टीप्लाई बाय 14 इक्वल टू, और 59.5 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल टू। और यहाँ पे आपका जीटी दबाने के बाद डिवाइड कर दूंगा 110 से, क्योंकि एन का टोटल तो 110 ही था। 33.63 and 64. 64 33.64. तुम्हारा लीक हो रही है वैल्यू तुम्हारे कैलकुलेटर से। नहीं 33.36. 33.6. अच्छा ये यार है, ओके फिर ठीक। चलो, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, अरे ठीक है भाई, चलो एक काम करो तुम, अब तुम वैसे आना नहीं है, टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम, लेकिन कोई बात नहीं, पागलबंदी भी जरूरी है। तो आप क्वेश्चन नंबर 13 का निकाल के बताएं, अर्थमेटिक मीन। मोड तो सिखाया नहीं, अर्थमेटिक मीन बताओ, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 13। हाँ, राम प्रसाद, सॉरी राम, क्या नाम है तुम्हारा? राम आनंद. आनंद। मीन निकालना है. हाँ जी, मोड तो सही है, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी दो बार दे रखी है, एक ही लाइन में रहेगी ना। नहीं बेटा वो आगे है ना, वो आगे ऐसे लिखनी थी, वो नीचे लिखनी थी। अच्छा, ठीक है।
काफी अच्छा डाउट था, ठीक है। लेकिन इससे पता चलता है हमारे माइंड में कुछ भी आ सकता है भाई डाउट के नाम पे। नहीं बता रहा हूँ। ये एक ही होता, मैं सोचा कि 2 क्वेश्चन है। अरे रामानंद, अब तुम्हारे को मैं रामानुजम बनाऊंगा, ठीक है। सर हमें बनाता हूँ तो पास होना। बनी रहे हो तुम तो। एक मिड वैल्यू निकाल लो, फिर मुझे लग रहा है यहाँ पे कितने का गया। किसी का भी ऐप वो कर दो ना, कि मतलब अगर पहले 350 प्लस 369 डिवाइडेड बाय 2 कर दूं तो वो भी चलेगा। तो देख भाई, फर्स्ट का ही निकाल दो तो बस मैं तेरे को ये बताया तो 350 और 369 को प्लस करके डिवाइड बाय 2 बता दे कितना। 359.5 आया मेरा। 359.5। ठीक है, बस अब ये देख 359.5 मल्टीप्लाई बाय 15 इक्वल टू, फिर अगला 379.5 मल्टीप्लाई बाय 27 इक्वल टू, फिर सर ये ना 399.5। m प्लस दबाते समय ना इक्वल टू की दब जाती है, ये प्लस की दब जाती नहीं, तू एक काम करना, सुन, तू ये इक्वल टू मत दबा, है सर। तू सीधा m प्लस दबा बस। दबा रहा हूँ तो वो ना करते करते लग जाती है। तो या तो कैलकुलेटर चेंज कर या आदत ठीक कर, कुछ तो करेगा। उसके बाद इक्वल दबा के एम प्लस दबाना है नहीं, बिना इक्वल दबाए सीधा m प्लस दबा। है सीधा। हाँ, इक्वल भी दबा के एम प्लस भी दबा, वही आता है। बात तो सेम ही है, बस वो 2 बार दबाना पड़ रहा है, एक बार ही दबा देगा सब, ठीक है। ओके सर। फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है? 111 अरे वाह, सी आ गया सर। फैंसी नंबर आ गया बेटा। सर 400.58 आ रहा 2 में। लेकिन 2 में है, अब मोड हमें पता नहीं है, कोई बात जो लास्ट m का आना है सर 400.5 लो। अरे यार नहीं। क्या बता बता ना। ए भाई बता ना, बता। सर ये करने से पहले ही बोल चुका है सर, मैंने ना मतलब 459.5 इंटू 6, उसके बाद m प्लस दबाया, उसको डिवाइडेड बाय 111 कर दिया है। और आपने जो दिया है GT डिवाइडेड बाय इधर आ, इधर तो लेकर आ। क्या कर रहा है यहाँ से? सर मतलब सारा कर दिया तो लास्ट में m प्लस दबा दो। m प्लस नहीं, MRC दबा। हाँ फिर MRC भी दबाया ना टोटल देखने के लिए। तेरे को ऐसे करना है 359.5 मल्टीप्लाई बाय 15 m प्लस, ठीक है। अगला 379.5 मल्टीप्लाई बाय 27 m प्लस, 399.5 मल्टीप्लाई बाय 31 m प्लस, 419.5 मल्टीप्लाई बाय 90 m प्लस, 439.5 multiply by 13 m plus, 459.5 multiply by 6 m plus। अब MRC डिवाइडेड बाय 111 400.58। सर वो एक m प्लस फिर एक्स्ट्रा दब गया। आगे सबको भाई, तेरे को क्लैरिटी आ गई ना? चलो 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 चलो, अब कुछ सर जी की दबाते ही जी हो जाता है। तो फिर आप अपने कैलकुलेटर को ना धूप में सुखाओ।
ये आपका वाला ही कैलकुलेशन। मेरे बिना पूछे नहीं मेरा है, लेकिन आपने हाँ जो इसे बोला धूप था में अगर फिर भी ना चले तो पहले पानी में डुबो फिर धूप में। अरे मजाक कर रहा है यार, ठीक है। हाँ बता क्या हो, जीटी दबाते ही जीरो हो रहा है। कैसी बात कर रहे हो पांडे जी। चल गया ओ इज्जत काफी चलो 359.5 मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी बोलते जाना है 15 एम प्लस दबाऊं नहीं ना, तेरे तो जीटी लगाया ना, इक्वल टू अगला है 379.5 मल्टीप्लाई बाय 27 इक्वल टू अगला था 399.5 मल्टीप्लाई बाय 31 इक्वल टू फिर उसके बाद 419.5 मल्टीप्लाई बाय 19 इक्वल टू उसके बाद था 439.5 मल्टीप्लाई बाय 13 इक्वल टू और फिर था 459.5 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल टू ये देखो जीटी वो M1 दबा M प्लस दबाया एब्सोल्यूट भी दबाया जीटी है तो और डिवाइडेड बाय 100 Discount. टन 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 टन। ठीक है अब सुखाने चलो ठीक चल रहा है चल चलो अरे ये वाला क्वेश्चन ये करके दिखाओ 34 करना, लेकिन ध्यान रखना इसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। मेरे से भी 2 बार गलत हो जाते हैं तो हो गया ये अभी, मैं भी ध्यान नहीं देता भाई, बातें नहीं होंगी बस क्वेश्चन का आंसर बताओगे, जल्दी जल्दी बताओ देखते हैं सर कौन। डी अबे तुक्के मारने के लिए थोड़ी निकालना है। अबे ग्रुप डेटा थोड़ी है, ग्रुप डेटा पता है सबसे पहली बात क्या है इसमें से अगला चीज निकलेगा, ठीक है। अरेंज करना पड़ेगा हाँ बस और कुछ है उसके बाद वही मीडियन ये पता कैसे 150 सर Number. सर बी ऑप्शन है इसे ठीक करना पड़ेगा, हम बता रहे कैसे 150 सर 152 चूज वन 154 155 156 और रामानंद 160 दिखता है मेरे को 156 156 160 161 अब रामानंद आप हमें फ्रीक्वेंसी बताएंगे 150 की फ्रीक्वेंसी। अरे वाह कितनी जल्दी। 8 4 3 7 3 12 4 ठीक है अब उसके बाद सीएफ निकालेंगे जो तूने डायरेक्ट कर दिया था ना, ठीक है ऐसे ही हो जाता है, खुश होके हम आ जाते हैं। 8 और 4 12 15 भी लिख सकते हैं ना 22 25 25 37 और 40 और जो डिस्क्रीट डेटा है ना, तो डिस्क्रीट डेटा में मीडियन प्लेस जो होता है मानव बताएगा क्या होता है मीडियन प्लेस डिस्क्रीट डेटा में। हमें प्लेस बता, फॉर्मूला बता। सब निकालो n प्लस 1 और कितना कर गई 41 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 21 21st प्लेस। अब इधर देखो 21st प्लेस की वैल्यू देख, पहली 8 वैल्यूज कितनी है 150, 9 से लेकर 12 तक कितनी है 152, 13 से 15 कितनी है 154 और 16 से 22 कितनी है 155। तो 21st प्लेस पे भी क्या होगा, चल देगा क्या देखा
देखो तूने तो डी बोला था 161। सर मैंने अरेंज करके 155 भी बोला था। अच्छा तूने मतलब तू ये कह रहा है कि पहले तूने 161 बोला था क्योंकि बीच में आ रही थी, फिर दोबारा तूने अरेंज करके, जब मैंने अरेंज कर दी तूने कहा बीच वाली वैल्यू निकाल लो, है ना। लेकिन बेटा वो मैं तेरे को बता रहा हूँ, वो ना तेरे तुक्का यहाँ पे लग भी गया तो ठीक है, बट हमेशा नहीं लग सकता, क्योंकि क्या है ना, तूने तो पता क्या करा, तूने कहा 3 ऑब्जर्वेशन यहाँ से हटाओ हाँ और सर इवन में होता तो सोचता ना 3 ऑब्जर्वेशन यहाँ से हटाओ। तू तो ऐसे इवन में तो तू बीच की दो वैल्यूज का एवरेज कर देता। नहीं बेटा, सर आपने ये फ्रीक्वेंसी अगर चेंज कर दूं ना अभी, तो हो सकता है 155 की जगह कुछ और भी हो सकता 156 भी आ है। सकता समझ गया। तो ये कौन सा डेटा है, ग्रुप डेटा, डिस्क्रीट ग्रुप डेटा है। इसका तरीका ये वाला होगा, सीएफ निकालने के बाद ही देखेगा तू। जो अनग्रुप में तो तरीका यही है, अनग्रुप तो तरीका यही है ना, तू ग्रुप में लगा रहा है अनग्रुप वाला तरीका, और तेरा तुक्का फिट बैठ गया, तो ये बस समझ कि वो तरीका ठीक है, वो गलत हो भी सकता है। मैं अभी फ्रीक्वेंसी चेंज कर दूंगा, तेरा देख ऊपर का डेटा नहीं चेंज करूंगा, फ्रीक्वेंसी चेंज कर दूंगा, तेरा आंसर गलत हो जाएगा। 8 और 3 चेंज कर दो तो हो जाएगा 156 का। पता नहीं, अभी तो मैं ये नहीं बोलूंगा, मैं वैसे बता रहा हूँ कि अभी कुछ भी चेंज करूंगा हो जाएगा तेरा आंसर गलत। ठीक है, तो यानी कि तरीका वही है जो सिखाया है। ठीक है, 10 और ये सब करने का कोई वो नहीं है, मतलब ये तो दिमाग में भी हो सकता है ये सब तो। ठीक है ना। हाँ, थोड़ा सा अरेंजमेंट वाली बात है, एक बार लिख लो, कोई बात नहीं। चलो, समझ गए बात। तो ये लो भाई, तुम्हें मैंने डिस्क्रीट डेटा, कॉन्टिन्यूअस डेटा, सब तरीके के डेटा का मीडियन वगैरह निकालना सिखा दिया। और आप अगर चाहो तो क्वार्टाइल्स भी ऐसे ही निकाल सकते हो। क्या बोला, क्वार्टाइल्स भी ऐसे ही निकाल सकते हो, क्वार्टाइल में कुछ अलग थोड़ी। अब जैसे मान ली इधर देखो, सुनो, अब मीडियन निकाल दिया, इसका Q1 बताओ, चलो Q1 देखते कौन बताएगा। भाई वही स्टेप्स है। अब इस बार इसने n+1/2 करा था ना, तुम n+1/4 कर दो बस। 10.5 मतलब वैल्यू बता, वैल्यू सीधा वैल्यू बता दे, 10 पॉइंट क्योंकि प्लेस तो कितना आएगा भाई, n+1 22, और 22 को 4 से डिवाइड करूंगा तो 5 पॉइंट 42.4 जाएगा सर 10.5 है ना क्वार्टाइल है ना Q1 Q1 42 डिवाइड बाय अच्छा 42, हाँ सर हाँ 42 डिवाइडेड बाय 4, हाँ 10.5 हो गया। अब इधर देखो, अब 10th.5 का मतलब जो 10th और 11th प्लेस पे होगा उनका एवरेज। ये बताओ 10th प्लेस पे क्या है, 150, सॉरी 10th प्लेस पे क्या है 152, और 11th प्लेस पे भी क्या है 150, तो Q1 क्या हो गया बस। चलो Q3 बताओ, Q3 बताओ। प्लेस क्या आया, सर 160 प्लेस क्या आया 31.5 31.5 आया। अब 31 प्लेस पे क्या है 160, और 32 प्लेस पे भी क्या है माना 160। समझ में आ रहा है ना भाई। ये देखना 25 के बाद 26 से लेकर 37 तक, 26 से 37 तक सारी वैल्यूज ही कितनी है 160 है बच्चों। राम आनंद, आप बताइए समझ में आई है, कुछ कंफ्यूजन है। अच्छा अच्छा अच्छा, कंफ्यूजन फिर है नहीं, और बोलो भाई। ये 31.5 तो मैंने निकाला बहुत बढ़िया, यहाँ से देखते हुए मुझे लगता है कि 160 है ठीक है। पर जो भी अपने को पिछली बार समझाया था उसमें 31 प्लस 32 वो यहाँ पे इनएप्लीकेबल है ना, वो इनएप्लीकेबल है। जो आपने पिछली क्लास में मतलब सीखा था मुझसे, 31.5 को कैसे लिखते हैं, 31 प्लस में 0.5 ऑफ द डिफरेंस बिटवीन 32 प्लेस माइनस 31 प्लेस, यही सीखा था ना। तो बेटा चक्कर क्या है ना, यहाँ पे डिफरेंस तो है ही नहीं ना, 31 प्लेस पे भी कितना है 160, 32 प्लेस पे भी 160। देखा जाए तो वो वाली जो मेथड था उस पे अप्लाई करेगा अनग्रुप पे, हाँ नहीं वो यहाँ पे भी लगा सकते हो आप, लेकिन आपका जो अगला प्लेस है जैसे 31.5 आया, तो 32 प्लेस या तो कुछ अलग हो, 32 प्लेस की वैल्यू या तो अलग हो। जैसे यहाँ देखो, अगर ये सुनो
अगर तुम्हारा प्लेस आ जाए 37.5, क्या आ जाए? 37.5 तो अब तुम क्या करोगे? 37 और 38 प्लेस की वैल्यू की एवरेज। 37 प्लेस पे क्या है? 160। 38 प्लेस पे क्या है? 161। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? 160 और 161 का एवरेज। लेकिन अभी जो आपका आया था आंसर 31.5, उसमें 31 और 32 दोनों पे ही 160 था, तो इसलिए 160 ही आंसर आ गया। ठीक अभी ठीक है? जी सर। ऐसे देखो, मैं कह रहा हूं तुम्हारा आंसर कोई प्लेस आ जाए 25.5। हाँ जी, क्या आ जाए? 25.5 25.5, 25.7, 25.6, कुछ भी आ जाए। तो फिर तुम क्या लोगे? 25 प्लेस और 26 प्लेस के डिफरेंस का करने का शुरू करोगे, वही 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 वाला तरीका। तो 25 प्लेस पे 156, लेकिन 26वें प्लेस पे 160 है, तो फिर वो फॉर्मूला लगा सकते हो। लेकिन अगर 25 प्लेस पे भी वही और 26 प्लेस पे भी वही और फिर वो फॉर्मूला लगाने का कोई फायदा होता ही नहीं। अब ठीक है? जी सर। अब तो मुझे लगता है क्लैरिटी है। तो ये आपका मैंने मीडियन तो कंप्लीट ही करवा दी, मीडियन में तो कुछ है ही नहीं। अब तुमने देखा क्वेश्चन भी ज्यादा नहीं, तो मैंने पहले ही बोल दिया था आप लोगों को। अच्छा, अगर बात की जाए मोड की, किसकी बात की जाए? मोड की। अगर बात की जाए मोड की, तो मोड क्या होता है? मोस्ट मैक्सिमम नहीं होता, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। रिपीटेड मतलब ऑफन, बार बार। ठीक है? ऑफन मतलब बार बार, जो चीज बार बार आती है। जैसे अगर मान लिया कोई जेंट्स का शू शॉप है, तो वहां पे सबसे ज्यादा डिमांड जो करी जाती होगी, बच्चों का सेक्शन नहीं है, तो सबसे ज्यादा डिमांड जो करी जाती होगी शू साइज की, वो क्या करी जाती होगी? 9 नंबर या 10 नंबर। ठीक है? 9 नंबर या 10 नंबर। क्या शू साइज है? तुम बताओ। लास्ट टाइम तो मैंने 10 नंबर का लिया था। अच्छा, 9 चेंज या कर 10 का लिया था। गर्मी सर्दी का फर्क होता नहीं, मतलब 9 या 10 एग्जैक्ट तो मुझे भी नहीं पता। है। तुम्हारा 10 है। 9 यूके 10। यूके इंडिया में तो यूके ही चलता है ना। हाँ। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो है मेरा 10 नंबर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, तुम फिर बेटा किड सेक्शन में जाते हो? फिर 8 नंबर का शूज कैसे रहेगी? हाइट तो ठीक है, फिर छोटा रहेगी। है अच्छी है। खाना खिलाते हो? नहीं, जब जूनियर क्लास अच्छा, खुद ही खाते हो? नहीं, जूनियर क्लासेस में फुटबॉल होता है ना, तो सेम सिमिलर साइज के ही पहनते हैं, तो कंजस्टेड होता है पैर ज्यादा। पैर वो, हाँ, वैसे भी सही बात है। पता है क्या होता है? मतलब मैं बताता हूँ, मेरा ना, मैं 6th क्लास तक वो पहनते थे, वो एक्शन के नहीं आते थे, तो एक्शन के स्कूल टाइम और हाँ, मतलब वही ब्लैक वाले। लेकिन उनमें स्पोर्ट्स शूज भी कंफर्टेबल रहते हैं इस तरीके से। लेकिन किसी ने ना फिर पापा को सजेस्ट किया कि अब ना इसे चमड़े वाले शूज ही पहनाओ, और वो भी आगे से जो शेप वाले होते हैं ना। और भाई क्यों? क्योंकि चक्कर क्या है, पैर बड़ा नहीं होता, लेकिन कई बार ना, जैसे हम नॉर्थ इंडियंस हैं, ये जो बेल्ट है, इस एरिया के जो लोग होते हैं, उनका ना आगे का जो पंजा होता है, वो कई बार ब्रॉड हो जाता है। सर वो पता है स्पोर्ट्स में ना बैलेंसिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, मतलब ज्यादा चौड़ा वो होना चाहिए। हाँ नहीं सर, वो उससे ना बैलेंस मिलता है। जैसे जूडो वाले हो गए, एथलेटिक्स वाले हो गए ना, वो शूज ही ऐसे पहनते हैं जो थोड़ा सा इनके पैरों को ना आगे से वो शेप नहीं लाते, जैसे अभी हमने पहन रखे हैं हाँ। आगे, वो ऐसे नहीं वो ऐसे नहीं पहनते अच्छा, उनके ना, वरना वो चाहते हैं जितना फैला हुआ हो। उससे बैलेंस मिलता है। चलो नहीं सर, मैं पावर लिफ्टिंग करता हूँ, हम्म। मुझे मैं जूते होते हैं प्रॉपर पावर लिफ्टिंग के,
मुझे उसमें होती नहीं थी, क्योंकि वो ना आगे ना पतला हो जाता है पैर, और मेरा पैर है बहुत चौड़ा, हाँ 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 जन्म से ही ऐसा है। और वो ना जन्म से बेनिफिट ही मिला मुझे पावर लिफ्टिंग में, कि उठाता हूँ वजन तो पूरा पैर जमीन पे रहता है, वरना वो आगे से पतला हो जाता है ना, तो आगे ऐसा लगता है कि वजन लेके हम सामने गिरेंगे। गिरेंगे। अच्छा, हाँ तो मेरे को तो ये मतलब मेरे फादर को किसी ने बोला, उनके कलीग ने, कि भाई इसको ना वैसे वाले शूज पहनाओ, नहीं तो बाद में क्या होगा कि वो फिर शू साइज की दिक्कत आती है। जैसे मेरा एक स्टूडेंट था, उसकी हाइट 6 फीट 3 इंच, शू साइज मुझे लगता है 11 या 12 नंबर। तो अब शूज ही नहीं मिलते थे उसके साइज के, तो बेचारा चप्पल पहनता था सर्दियों में भी। चप्पल, मैंने कई बार देखा उसके बेचारे के ना वो मतलब जो फिंगर्स वगैरह थी पैर की, वो थोड़ी स्वेलिंग वगैरह या रेडनेस जो हो जाती है, स्वेलिंग ही समझ लो, वो तक भी। और बाइक चला रहा है, कुछ भी चला रहा है, वही चप्पल ही पहनता था, बेचारे के शूज ही नहीं होते थे। मैंने कहा था ऐसा तो नहीं है, बनवा ले शूज। खैर, फिर वो बनवाता ही नहीं था, मैंने क्या आदत ही पड़ गई। शूज ऐसे बनाओ। स्पाइक्स छोटे होते हैं, फुटबॉल बूट्स छोटे होते हैं, सेम साइज हाँ, तो वही वो उसका ही फर्क है कि तुम्हारा शू साइज, क्योंकि हाइट तुम्हारी उसके हिसाब से 9 नंबर तो होगा ही। लेकिन खैर चलो, बताओ कहाँ की कहानी कहाँ पहुंच गई है। चलो, मोड, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू और मोस्ट ऑफन वैल्यू। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये जो है, ये बात कब सही है। ठीक है, और अगर मान लिया बात की जाए फॉर ग्रुप डेटा, क्या बोला, फॉर ग्रुप डेटा एक्स वैल्यू having highest x value having highest frequency। क्या बोला, x वैल्यू हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, x वैल्यू हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो ये ग्रुप डेटा हो जाता है। ठीक है, अच्छा, इन कॉन्टिन्यूअस डेटा, से डिस्क्रीट ग्रुप डेटा, कौन सा वाला, ये फॉर ग्रुप डेटा जब ग्रुप डेटा बोला तो दोनों चीजें ही आ जाती हैं उसमें, तो डिस्क्रीट भी और कॉन्टिन्यूअस भी। ठीक है, अगर अगर स्पेसिफिकली बोलना होता ना तो मैं डिस्क्रीट ही लिखता। तो यहाँ पे देखो, इन कॉन्टिन्यूअस डेटा, कॉन्टिन्यूअस डेटा तो जानता है ना क्या होता है कॉन्टिन्यूअस डेटा। क्लास इंटरवल। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे इन कॉन्टिन्यूअस डेटा जो मोड का फॉर्मूला होता है, रामानंद, जी सर। राम आनंद है, रामानंद है, रामानंद कुछ भी बोल लो, रामानंद शायद कॉलेज का नाम है। रामानुजम। नहीं सर, रामानंद हाँ हाँ, रामानुजम रामानुजन यही तो है, रामानंद का है। काल का है, काका जी में। मैथमेटिशियन थे ना रामानुजम। रामलाल आनंद भी तो है। हाँ, रामलाल आनंद भी है, लेकिन रामानंद, नाम ओहो थोड़ा सा मिस हो गया। ठीक है, नहीं तो कॉलेज में ही तेरा हाथ होता जाता, इतनी फीस कलेक्ट हुई आज, लाओ जल्दी से। चलो, मोड इज इक्वल टू एल प्लस में F1 माइनस F0। कहीं देखा था। हाँ, ये मेट्रो स्टेशन पे कई बार खड़ा रहता है फॉर्मूला। ये वही है जो तेरी बाइक को ओवरटेक करके गया। उसने रोबोटिक और आजकल बहुत अच्छे लोग मिल रहे हैं रोड पे। बच के रहे भाई, जब ऐसा लगे ना थोड़ा सा स्लो हो जाए। कई बार मुझे भी लगता है जैसे लोग कैसे चला रहे हैं गाड़ी, हाँ, तो फिर मैं कई बार कई किसी दिन कुछ ज्यादा फील होता है तो मैं थोड़ा सा सेफ साइड हो जाता हूँ, कि यानी कि मेरे सेंसेस ना थोड़ा ठीक नहीं है। सर एक लोग तो वैसे ही चल रहे हैं। स्कूटी से सर एक बीच रास्ते में गाड़ी एकदम चल गई, सामने में। किसके सामने,
बिरला विद्या निकेतन स्कूल है ना, अच्छा, तो उधर मेरे से स्कूल जा रहे देख यार। तेरे कौन कहाँ पर है ये स्कूल, यही पास का? हाँ, ये बिरला विद्या एमिटी वाला स्कूल है, हाँ, उसके एमिटी, ऑपोजिट वहां पे वो पूरी रोड है ना, कई सारे स्कूल है वहां पे। हाँ, बिरला विद्या। तो तू इतनी पास ही रहता है, सर इसका स्कूल ना, तो फिर घर कहाँ है तेरा? तू मेहरौली से यहाँ पे पढ़ने आता था? तू मेहरौली गांव में नहीं है? सर मेहरौली में है मजबूत में। अच्छा, हाँ, हम तो कब के निकल जाते हैं। क्यों मेहरौली में कहाँ? सर मेहरौली में 7वीं पीढ़ी है, मेहरौली में रहना। ओह ओह, तो हम और चाचा दोनों गुड़गांव जा रहे थे, चाचा पहले शिफ्ट हो गए, हाँ, मैं अगले साल ब्रेकअप बोर्ड गुड़गांव जाओगे? शिफ्ट अच्छा, कहाँ पर? शिफ्ट। याद नहीं आ रहा। ठीक है, चलो। ये आपका मोड का फॉर्मूला होता है दोस्तों, और एल जो है वो लोअर लिमिट, ठीक है ना? और F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय आई। F1 का मतलब होता है जो मोड क्लास सेलेक्ट होगी ना, मोड क्लास कौन सी सेलेक्ट होगी? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। मोड क्लास कौन सी होगी? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। और F0 कौन सी होगी? मोड क्लास से पहले वाली। और F2 कौन सी होगी? मोड क्लास के बाद वाली। अच्छा, याद रखना, आई का मतलब सबको पता है, क्लास इंटरवल होता है। क्लास इंटरवल मस्ट बी इक्वल। याद रखना बच्चों कि आपका जो क्लास इंटरवल है वो इक्वल होने चाहिए। 10 10 10। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं पे मीन के लिए ऐसा नहीं बोला, मीडियन के लिए ऐसा नहीं बोला, किसके लिए बोल रहा हूँ ऐसा? मोड के लिए। तो मोड में क्लास इंटरवल कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, ठीक है? नहीं है और अगर नहीं है तो पहले इक्वल बनाओ। इतना मुश्किल तो नहीं रहेंगे। मुश्किल तो नहीं है, बट लेंदी है, तो नहीं देंगे फॉर श्योर। इस बात से मैं एग्री सर सीए में भी ऐसे क्वेश्चन रहेंगे? नहीं। तो भाई सीए नहीं ना दे रहे, सीए में कहाँ से दे देंगे? सेम सेम माइंड, जैसे क्वेश्चन सीए में आते हैं वैसे सीए। मतलब तो है ना, तो हाँ, तो लेंदी सीए में भी नहीं आते, सीए में भी नहीं आते, ठीक है ना? कम चांस है बताओ। हाँ, मैं तो वैसे मतलब क्लास इंटर वाले क्वेश्चंस के चांसेस बहुत ज्यादा कम है, बट बताना जरूरी हो जाता है। अच्छा, तुम्हें पता है इसमें ये फॉर्मूला किस पे लगाते हैं? कौन से वाले क्लास इंटरवल पे लगाते हैं? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा। लेकिन बच्चों, कई बार फ्रीक्वेंसी पता है क्या आती है? वो जैसे मान लिया आपका एक क्लास इंटरवल है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, और फ्रीक्वेंसी है कितनी? 72। कितनी है? 72। उससे पहले वाले क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी है 71, और जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 72 थी, उससे आगे वाले क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी है वाले 70। बहुत ज्यादा फर्क है ही नहीं, 71 72 70। बस एक फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने की वजह से आप बोलो कि जो क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी 72 है वहां पे मोड आता है, तो ये सही नहीं होगा। तो दिक्कत होगी, एवरेज तो नहीं बता रहा हूं। तो आप स्कूल में जब मोड को सिखाया जाता था, ऐसी सिचुएशन में आपको एक तरीका बताया जाता था। एनालिसिस मोड, याद है? हाँ, Yeah, okay. Alright. So, ठीक है, चलते हैं। अरे वाह, कितनी सीरीज कंप्यूटर
चलो इधर देखो, वो आपको कल बताएंगे, चलिए बताएंगे, और चैट जीपीटी है, कोई चीज की कोई क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दो, उससे पूछ क्वेश्चन का आंसर, तो अपने आप ही फाइल में से क्वेश्चन नंबर 1 ढूंढ के आंसर दे देगा। ठीक है, मैंने ऐसी वो एक टेस्ट बना दी लॉजिकल रीजनिंग का, चैट जीपीटी में 25 क्वेश्चनों का, उसमें 4 क्वेश्चन का एक लिंक मिला, और सबसे कॉमन से क्या है, a square a minus a square minus पढ़ रहा है, कुछ भी बना दिया यार। हाँ, ये देखो इसमें क्या तरीका होता है कि जैसे ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है ना, कॉलम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है 70, ठीक है, फिर इसके बाद क्या करते हैं सुन लो, दूसरे कॉलम में करते हैं पहले दो को प्लस 3 और 5 8, 3 और 1 4, 2 और 5 13 और 9 22, फिर पहले वाले को छोड़ के अगले दो, 5 और 3 1 और 2 3, 5 और 13 18, ऐसे करके करते, इसे बोलते हैं ग्रुपिंग एनालिसिस। क्या बोलते थे इसे, ग्रुपिंग एनालिसिस, ठीक है, लेकिन ये हमारे सीए और सीएमए फाउंडेशन में कोई रिक्वायरमेंट नहीं। जैसे ये एक्सेस जनरली किसको ले, इसके बाद भी करना होता है, इसके बाद पहली बार एनालिसिस, ठीक है, इसको बोलते हैं एनालिसिस। इसके बाद कई बार सबसे पहले ये 13 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में एक 22 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में 70 और एक पहली बार यहाँ पे और एक पहली बार 18 किससे बना 5 और 13 से, एक पहली बार यहाँ पे और एक पहली बार यहाँ, ये देख रहे हैं ना, उसके बाद 20 किससे बना 13 5 18 और 2 20, एक पहली बार यहाँ पे, एक पहली बार यहाँ कर देता हूँ मैं, तो यहाँ पे और एक पहली बार ये भी हो गया 27 किससे बना 5 13 और, है ना, तो एक पहली बार यहाँ पे, एक पहली बार यहाँ पे, पहले 4 के बाद 5 बजे, और एक पहली बार, सबसे ज्यादा बार कौन सिलेक्ट कर सकता है, ये तो पहली बार, समझ गए। ऐसे तो दिमाग खराब मन नहीं है बस, ये अभी तो लाइट रेडीमेड है, तो इसमें ये कह सकते हो कि आप कॉल करेंगे कि ठीक है, समझ में क्या है वैसे करते हैं, ये तो मैंने उसको ऑनलाइन का 500 वो आएगा ही नहीं। अच्छा, इस और सभी लोगों को पहली बार एनालिसिस इस सीरीज है, तो फिर यानी कि ऐसे में वो जो है ये बात ऐसी जिक्र पाएंगे या मल्टी हाई बॉडी स्कोर और मल्टी बॉडी जो है more than
सब क्या हो फिर भी ऐसी सिचुएशन में सिचुएशन है आपको यहाँ पे ये इसको एम्पिरिकल और फॉर्मूले मीडियन माइनस 3 मीडियन माइनस बी ठीक है क्या नाम बोलते हैं एक बी निकलना एक फॉर्मूले आपको बता ऐसे ऐसे ना ऐसे समझ में आया कैसे बना एक माइनस करो इधर करूंगा दो साइड करूंगा एक टाइम टेक रहेगा इधर मोड़ के से मीन माइनस का एक और मीन माइनस का मीन और एक और मीन मिला के कितने हो गए तो ये क्या ले लिया कॉमन तो ये भी इसको ऐसे भी लिखते मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 मीन माइनस मीन याद रहेगा कैसे ये दूसरे बता दो it's not rigidly what is not rigidly यानी कि not answer the what can be cannot be but GMHF median 55% all are rigidly defined यानी कि all are unique इनने का मतलब यह एक डेटा का डेटा के अंदर मैंने कहा कोई मीडियन तो मीडियन की कैसे वैल्यू एक ही वैल्यू है ये नहीं कह सकते कि इस डेटा की मीडियन इसीलिए तो हम ये नहीं कह सकते कि इस डेटा में दो होती है इस डेटा के साथ दो एचएम है इस डेटा के दो मीन है क्या इस डेटा को दो मॉडल सिर्फ अगर देखा जाए तो पहले ये बताओ मेरी बात क्या मतलब है रिजिडली डिफाइंड एक सिंगल पर्टिकुलर वैल्यू और नॉट रिजिडली डिफाइंड का मतलब multiple values can be possible. Not always necessary, but there is a possibility. ठीक है तो जहाँ पे पर्टिकुलर वैल्यू होती है क्या बोलते हैं जहाँ पे पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होती है उसे क्या बोलते हैं नॉट फिजिकली डिफाइंड और यानी कि मोड इज नॉट यूनिक क्यों मोड इज लेकिन ए एम जी एच एम फर्टाइल डिजाइन पर्सन मीडियम और आर यूनिक फॉर द डेटा ठीक है किसी डेटा का सॉरी मीन बस एक ही वैल्यू हो सकती है जो भी आंसर है 10 वैल्यूज सर आपको अगर देखा जाए तो ऐसे मैथमेटिकली जो है और वो तो एवरेज है गिवन डेटा तो एवरेज मतलब ये कि उसमें सारे
इंक्लूडेड है पर तो पार्शियल है कोई इंक्लूडेड नहीं तो देखा देखो टीएम हम निकाल वही पर्टिकुलर वैल्यू होती है पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर 2 4 6 8 और 20 का अरिथमेटिक मीन 8 आया आवर। फिर उसके बाद हम और देखना है और ये सिर्फ उसको रिप्रेजेंट पूरे डेटा को और इसमें रिजिड यहाँ पे रिजिड की तो होता है कि अगर यार 20 का अरिथमेटिक मीन क्या है लेकिन यहाँ पे मोड नहीं 2 4 6 8 20 का मोड बताओ है इसका मतलब फ्रीक्वेंसी की बात छोड़ो हाँ मतलब कोई डेफिनेशन नहीं है ना इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि डेटा का मोड एक वैल्यू ऐसा भी हो सकता है कि डेटा के अंदर मोड की कितनी वैल्यू तो 2 जैसे आपका शू साइज की बात करें 9 नंबर और 10 नंबर दोनों ही एवरेज है क्या है दोनों ही एवरेज ऐसा भी हो सकता है कि मैंने अभी तुम्हारे सामने एग्जाम्पल दिया कि 2 6 8 20 इसमें मोड है ही नहीं ठीक है लेकिन एम जी एम एच जी डी सेल परसेंट है छोटे बाकी सारे एवरेजेस के जो मेथड है उनमें ऐसा नहीं हो सकता जब आप कोई डेटा लो उसका एम निकलेगा जीएम निकलेगा जब निकलेगा मीडियन डिजाइन परसेंट निकलेगा ठीक है और उनकी मल्टीपल वैल्यूज में नहीं किसी पर्टिकुलर डेटा की पर्टिकुलर वैल्यू की क्या कहलाएगी अरिथमेटिकली या ठीक है लेकिन सेम डेटा की मोड की वैल्यूज क्या हो सकती है मल्टीपल भी हो सकती है और ऐसा भी हो सकता है कि मोड एक्सिस्ट ही नहीं तो समझ में आई बात ठीक है डिजिट का मतलब है ठीक है अच्छा मोड को भी ग्राफिकली निकालो कैसे निकालते हैं हाँ उसमें हो जाए यहाँ पे ग्राफिकल determination of mode and actually हाँ जी ये देखो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये क्लास इंटरवल 0 20 20 से 30 30 से 40 40 से 50 50 60 60 से 80 उसके बाद ये सबको ऊंचा नीचे कैसे दिखाया गया ये फ्रीक्वेंसी के हिसाब से मोड जो होता है वो हमेशा किसमें होता है हाईएस्ट हिस्टोग्राफ में किसमें होता है हाईएस्ट हिस्टोग्राफ के एक क्वार्टर से एक डायग्राम ड्रॉ करा जाए जहाँ पे दूसरा हिस्टोग्राफ है और दूसरी क्वार्टर से ठीक है जहाँ पे ये दोनों वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा जाए इसके टुवर्ड्स एक्स एक्सिस के टुवर्ड्स और जो ये एक्स वैल्यू होगी ये तुम्हारा क्या होगा क्या होगी आता है समझ में किसी भी नंबर ले लो ऐसे बीच का पॉइंट होता फ्रीक्वेंसी पॉइंट ये कितने बार 0 से 10 से 20 20 से 30 ऐसे कर रखा है और नंबर ऑफ स्टूडेंट चांसेस ठीक है तो आपका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 16 है हाईएस्ट हिस्टोग्राम 16 है ठीक है ना तो वो डायग्राम ड्रॉ समझ गए तो ये कैसे है ना थ्योरी टेक्निक है जिसको प्रैक्टिकल पूछ लेंगे बिल मोड़ दी हो गया ठीक है हो गया क्वेश्चन क्वेश्चन का है
चलिए एक वर्ड है उसका ये जैसे अगर y मल्टीप्लाई कर दिए a इसमें b मोड ऑफ x ठीक है ये चेंज ऑफ चेंजेस ठीक है तो ये जो चेंजेस हो रही थे एंड स्केल वाली जो प्रॉपर्टी है ये किस किस पे एप्लीकेबल होती है टेबल फॉर मीन मीडियन एंड बाकी में नहीं होती जी हम मेंशन क्वार्टर डिसाइड कर सकते हैं वेरिएबल समझ गए बोलो तो नहीं ठीक है इसके अलावा एक वर्ड है सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन थैंक यू जी है देखें थैंक यू चल बड़े भाई से चल ठीक है यार मैं सोच रहा था कि लिखूं बोल दिया Oh my God. I think we will get porque para que te puedo ये बताओ सर हम ट्यूशन क्या होता सर किसी एंड इनकम चेक करना जैसे खास कर है बहुत बढ़िया रामन जी रामन रिप्लेसमेंट या omission जो आप yes average इसमें दो कैटेगरी होती है एवरेज बेस्ड ऑन एवरेज बेस्ड ऑन टोटल ठीक है हाईली अफेक्टेड और हाईली अफेक्टेड जो एवरेज सारी वैल्यूज में होती है वो क्या होती है हाईली एवरेज not based on all the observations. Average not based on कौन कौन से होते हैं not based
median, fertile, decile, percentile, and ये कैसे लीस्ट कैसे होते हैं लीस्ट ठीक है फिर बात करो मैंने एक देखा 2 4 6 8 20 बराबर सही नहीं देते तो तुम्हें इमेजिन करने में दिक्कत नहीं मीडियन क्या है ठीक है 2 4 6 6 8 20 मीडियन कितना है बीचों बीच वाली 20 कर दो मीडियन अभी fertile साइड में भी कुछ ज्यादा पड़ेगा नहीं पड़ेगा तो what is that पॉइंट यही है कि कौन सा आइडिया फिर होता है कौन सा लीस्ट में ठीक है अच्छा इफेक्टली डिफाइन तो कौन से एक्सेल ठीक है एसक्यूएल ऑटोमेटिक में ठीक है एस्टिमेट एस्टिमेट फॉर पीरियड और याद है ना पहले क्लास में शुरू हो रहे थे एक क्लास में फिर ठीक है Yes. चलो कोशिश करके देखो Satisfied that more एक बार कॉपी करता है कि जैसे जो से ये सारे काउंटिंग कंप्लीट हो जाएगी ना डिक्लेरेशन आ जाएगा ना कि मैं इतने सेट में फाइनल उसमें
ये से कोई नहीं फिर काउंटिंग चल रही होगी मैं ये बताया जा रहा हूँ कि कुछ आगे है ये जितने आगे कुछ करेंगे या नहीं करेंगे पर वो तो ठीक है कौन यार से काम कर रहे हैं बात करनी पड़ेगी उसको ना मना दे और ब्रेक किया तो पापा ये मैं फिर ऑफ सेंटर टेंडेंसी अच्छा तुम एक काम करना भाई तुम कहाँ हो केवल 14.1 पर ठीक है मैं कितना जो डाउट है वो नेक्स्ट बार ठीक है अगली बार पे क्या ठीक है एक स्टैट्स फॉरवर्ड मैथ पे ये ठीक है सर ये आपको